and welcome everyone on my channel. This is me Sonia Malik and we are back with another chapter that is electricity. देखो इलेक्ट्रिसिटी व्हाट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी इज सिंपली द स्टडी ऑफ चार्जेस. ठीक है, जब हम चार्जेस की स्टडी करते हैं तो दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. अब इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ पे टू टाइप्स के चार्जेस के अंदर होती है. द वेरी फर्स्ट इज स्टैटिक एंड द अनदर वन इज करंट. स्टैटिक के अंदर क्या होता है, स्टैटिक वर्ड देखो वर्ड से उसका मीनिंग समझो देन इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. ठीक है, तो स्टैटिक मीन्स रेस्ट. जब कोई पोजीशन कोई भी करंट जब रेस्ट है, लाइक हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कॉम एंड हेयर वाला एग्जांपल कि कॉम को रब करो एंड देन यू विल प्रोड्यूस करंट. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक करंट. ठीक है, दिस इज करंट. अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, करंट का मीनिंग होता है मोशन. अब इसके अंदर क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव दैट इज अ फ्लो थ्रू कंडक्टर, तो वो होता है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी. एंड इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही पढ़ेंगे. देखो हमें पता है कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब मेटल्स देखो पहले थोड़ा सा ले लेते हैं. ठीक है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में डिफरेंस. कंडक्टर्स क्यों होते हैं, बिकॉज दे अलाउ चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम. चार्जेस को वो अपने अंदर से फ्लो करने की अलाउ देते हैं, परमिशन देते हैं. ठीक है, अब इसके अंदर हमारे थ्री बेसिक्स होते हैं. ठीक है, मेटल्स है, अलॉयस. अलॉयस बेसिकली मेटल्स के अंदर जब हम इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो दैट इज अलॉयस. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस. इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस क्या होता है, लाइक सॉल्ट वाटर है, शुगर वाटर है, दैट इज जिन वाटर को जब हम चार्ज कर देते हैं थ्रू चार्ज आयंस. ठीक है, एंड इंसुलेटर्स के अंदर क्या होता है, ये अलाउ नहीं करते हैं चार्जेस को अपने अंदर से जाने के लिए. ठीक है, अब इसके होते हैं नॉन मेटल्स, बट इसके अंदर भी एक एग्जांपल होता है दैट इज ग्रेफाइट, जो कि अलाउ करता है करंट को, दैट इज चार्जेस को अपने अंदर से फ्लो करने के लिए. अब क्वेश्चन ये बनता है कि मेटल्स गुड कंडक्टर्स क्यों होते हैं. देखो हमें पता होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं प्रोटॉन से हमेशा दूर भागते हैं. अब मेटल्स की क्या खासियत होती है कि मेटल्स का साइज बड़ा होता है, मेटल्स के एटम्स बड़े होते हैं. देखो दिस इज आर प्रोटोन. ठीक है, सेंटर. अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इसको अपनी तरफ खींचते हैं. ठीक है, सॉरी प्रोटॉन्स जो हैं इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं. बट क्या होता है, ये छोटा साइज, ठीक है, स्मॉल साइज. बट यहाँ पे क्या होता है, जब मेटल होता है तो उसके अंदर क्या होते हैं, उनके एटम्स जो हैं बड़े होते हैं. यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या होगा, ज़्यादा स्पेस मिल सकता है. यानी कि पेरेंट्स, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ये पेरेंट्स हैं. ठीक है, बच्चों को अपने पास बुला रहे हैं. ठीक है, कंट्रोल कर रहे हैं उन पर. बट अगर किसी बच्चे को हमने हॉस्टल में भेज दिया, थोड़ा दूर हो गया, तो चांसेस हैं कि वो बच्चा बिगड़ सकता है. तो अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये बाहर आ जाएगा. अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर आएगा तो ऐसा एक एटम तो होता नहीं है. ठीक है, एक वायर के अंदर ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो जब सारे आपस में बाहर आ जाते हैं, आपस में टकराते हैं और जिसकी वजह से वो चार्जेस फ्लो हो जाता है. ठीक है, यही रीज़न है कि मेटल्स लार्जर एटम्स होते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का चांस होता है कि वो प्रोटॉन से दूर जा सकें. और एक अच्छा कंडक्टर बनने के लिए हमारी यही होता है कि उनके अंदर एक फ्री फ्लो ऑफ चार्ज होना चाहिए. तो दैट इज द रीजन कि मेटल्स आर दी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. ये टॉपिक्स मैंने टोटली आपके एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग बनाए हैं एंड यूजिंग द माइंड मैप्स. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट. अब देखो इलेक्ट्रिक एंड करंट दोनों का मीनिंग समझो. इलेक्ट्रिक क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स. हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी स्टडी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. ठीक है, करंट इज वी हैव स्टडीड मोशन. चार्ज और मोशन, इसी से इसकी डेफिनेशन निकालेंगे. क्या बनेगी, द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. जब जो चार्ज पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. एंड नेक्स्ट होता है हमारा कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम. क्या होता है, कितना चार्ज एक पर्टिकुलर एरिया से फ्लो हो रहा है एंड पर्टिकुलर टाइम के अंदर. और इसी से हमारी डेफिनेशन बनेगी दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. कि किस फ्लो से, किस रेट से हमारे चार्जेस जो हैं वो फ्लो हो रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया से और एक टाइम फ्रेम के अंदर. और यहीं से हमारा बनता है पहला फॉर्मूला ऑफ द चैप्टर दैट इज आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. अब यहाँ पे ये आई क्यू टी क्या है, आई इज करंट, क्यू इज चार्ज, क्यू इज द यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज कूलम, टी इज टाइम. अब करंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की हमारी एसआई यूनिट होती है एम्पियर एंड चार्ज की होती है कूलम. ठीक है, एंड एक इलेक्ट्रॉन के अंदर हमारा चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि हम यहाँ पे चार्ज की बात कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज हमने यहाँ से डेफिनेशन निकाल ली, सॉरी फॉर्मूला निकाल लिया दैट इज आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. अब 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड. और यहीं से हमारी एक 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है व्हाट इज 1 एम्पियर. तो 1 एम्पियर हमारा होता है कि
एक कूलम चार्ज एक सेकंड में कितना फ्लो हो रहा है, यानी कि एक सेकंड के अंदर 1 कूलम चार्ज जो फ्लो होता है दैट इज 1 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमारी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हमने बताया यूनिट होती है एम्पियर, बट अगर हमें स्मॉलर यूनिट्स में मेजर करना होता है तो हमारी स्मॉलर क्वांटिटीज दो होती हैं, दैट इज मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट को जब हम सर्किट में दिखाएंगे, ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट को जब हम मेजर करने की यूनिट दिखाएंगे दैट इज अमीटर। एमीटर जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने की यूनिट होती है। एंड अनदर थिंग टू इम्पॉर्टेंट इज हियर कि एमीटर को हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, एंड दिस इज इट सिंबल इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, बहुत ईजी सा है एंड ईजी टू मेक। एंड यहाँ पे क्या होता है, करंट की जो डायरेक्शन होती है फ्लो की करने की वो होती है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं, क्या था, चार्ज है, मोशन है, मूवमेंट होती है चार्ज पार्टिकल्स की, रेट ऑफ फ्लो, जहां पे रेट आ गया मींस डिवाइडेड, तो डिवाइडेड बाय टाइम, और किसकी बात हो रही है, चार्ज की और करंट की। तो करंट इज I इज इक्वल टू Q अपॉन T, एंड इधर 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, दूसरी चीज अब यहीं से हमारा बनता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हमारा क्या होता है, अब क्या होता है, कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट का, दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि जब एक इलेक्ट्रिक करंट की सीरीज कंप्लीट हो जाती है, यानी कि उसके अंदर हमारे पास बैटरी भी है, वी हैव वायर्स एंड बल्ब जिसको हमें ग्लो करना है, वो पूरा एक कंप्लीट जब बन जाता है दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन सर्किट इज जब हमारा स्विच ऑन है, ठीक है, दैट इज हम जब स्विच ऑन सॉरी ऑफ है दैट इज ओपन सर्किट। क्लोज्ड सर्किट जब सर्किट कंप्लीट है, उसकी वायर ज्वाइंट है, दैट इज जब स्विच ऑफ है, तो दैट इज क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो, पोटेंशियल वर्ड समझो और उसी से उसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। पोटेंशियल क्या होता है कि मेरी पढ़ाने की पोटेंशियल कितनी है, आपकी समझने की पोटेंशियल कितनी है, योर लेवल ऑफ थिंकिंग एंड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अभी क्या होता है, वाटर फ्लो करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, नॉट इवन वाटर, हर एक चीज ऑस्मोसिस का प्रोसेस है, या फिर किसी भी चीज को लगा लो, तो हमेशा मूवमेंट कहाँ होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। किसी के पास ज्यादा है तो वही दे सकता है, जिसके पास नहीं है वो क्या देगा। बहुत इजी एग्जाम्पल से इसको समझ लो। ठीक है, अभी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि डिफरेंस होना दो कोई भी कैपेसिटी, दो कोई भी एटम्स के बीच में जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। अब समझते हैं साइंस इसको क्या कहता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, देखो इलेक्ट्रिसिटी हमारी मूव करती है, इलेक्ट्रिसिटी कब होती है, जब हमारी मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की। अब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही तो मूव करेंगे नहीं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जब होती है जब इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है। अब इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होता है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब हमने क्या किया, जिसको हम किसके थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, बैटरी के थ्रू। बैटरी हम लेके आए, देखो हमारे पास वायर था जिसके अंदर, सोचो इमेजिन करो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसके अंदर बैटरी नहीं है। अब वो कैसी एरिया है, उसका पोटेंशियल कैसा है, लो पोटेंशियल है, उसके पास कुछ पावर है ही नहीं, चार्ज है ही नहीं उसके पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। अब हमने क्या किया, उसके अंदर बैटरी लगा दी। अब जैसे हमने बैटरी लगा दी, वी हैव गिवन इट अ हाई पावर सोर्स, हाई पोटेंशियल सोर्स दे दिया, तो डिफरेंस क्रिएट हो गया। हमारे पास पहले लो पोटेंशियल था, अभी हमारे पास हाई पोटेंशियल का सोर्स है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी की मूवमेंट कहाँ होगी, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब जो डिफरेंस क्रिएट हुआ उसी की वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली, क्लास टेस्ट हो रहा है कोई नहीं पढ़ रहा, तो टीचर का जो डंडा दिखता है, फिर पेरेंट्स की जो डांट पड़नी हुई दिखती है, तो दैट इज आर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एक फोर्स जो उसको कंपेल करता है मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे सेल का काम क्या होता है, चार्जेस को मोशन में सेट करना। चलो भाई लग जाओ काम पे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की, अब ये चीज तो हम एग्जाम में नहीं लिख सकते ना, तो वी नीड ए डेफिनेशन फॉर दिस। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अनदर। हमने कितना काम किया एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए, दिस इज आर पोटेंशियल डिफरेंस। यहीं से इसका फॉर्मूला बनता है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल इज V। ठीक है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं V के थ्रू। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बन गया, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अभी W क्या है यहाँ पे, वर्क डन, Q इज कूलम, चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क हुआ, दैट इज आर पोटेंशियल डिफरेंस, एंड इसकी SI यूनिट होगी वोल्ट। देखो इजी है, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल इज ऑल्सो V एंड इसकी SI यूनिट इज V, दैट इज वोल्ट। अगेन द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट क्या होती है, देखो वर्क
द लोएस्ट यूनिट हम लेंगे इसकी, तो वर्क कितना हो जाएगा, वर्क की यूनिट क्या होती है हमारी, जूल, और चार्ज की कूलम, तो 1 जूल अपॉन 1 कूलम, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज। बहुत ईजी है, टेक दिस चैप्टर टू बी वेरी इजी, और इसको ना बड़ा छोटा समझो, डोंट थिंक ये चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है, क्योंकि जितना छोटा तुम समझोगे उतना छोटा दिखेगा, और जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा बनेगा। इस चैप्टर को समझो जैसे और चैप्टर्स छोटे हैं वैसे ही चैप्टर छोटा है, थोड़ा सा ना सबकॉन्शियस ब्रेन में इस चीज़ को डाल लो, नहीं द चैप्टर इज वेरी स्मॉल, इट्स इजी टू डू, फिर करना स्टार्ट करो, बहुत ईजी लगता है, ठीक है, जस्ट ट्राई दिस आउट। अभी पोटेंशियल डिफरेंस है, देखो इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट, तो वोल्ट को कौन मेजर करेगा, वोल्ट मीटर, ठीक है, एंड वोल्ट मीटर को हम हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में, पैरेलल कनेक्शन होता है। विल स्टडी की व्हाट आर द सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन लेटर ऑन इन दिस वीडियो ओनली, ठीक है। हमने देखा था, देखो जस्ट थोड़ा सा ना माइंड को यूज करो, हमने क्या सोचा था कि एमीटर के अंदर हम किस में यूज करते हैं, सीरीज में, ठीक है, तो वोल्ट मीटर को हम किसके लिए लगाते हैं, पैरेलल कनेक्शंस के अंदर, ठीक है, तो जहां भी वोल्ट मीटर यूज होगा वहां पे पैरेलल कनेक्शन होगा। अनदर क्लू, ऑल अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस, इजी है बहुत, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ भी जो लॉ है वो कहता क्या है, ओम जो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस लॉ को डिस्कवर किया था, तो उन्हीं के नाम पे इस लॉ को रख दिया, दैट इज ओम्स लॉ। अब उन्होंने क्या बात कही कि इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, अगर मैंने किसी चीज को जीरो बढ़ाया है तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो डबल हो जाएगी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जब मैं बात करती हूँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की, तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने किसी चीज़ को जीरो बढ़ाया है तो इट विल बी -2, यानी कि यहाँ पे डबल वाला खेल होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस इफ दिस इज द कंडीशन, अगर टेम्परेचर सेम है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर। यानी कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस, देखो बहुत इजी लॉजिक है, जिस स्टूडेंट के ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर होगा पढ़ने के लिए वो उतने ही अच्छे मार्क्स स्कोर करेगा, ठीक है। जिसके पेरेंट्स ज्यादा डिसिप्लिन्ड है वो बच्चा ज्यादा स्कोर करेगा, ठीक है। डोंट टेक इट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो वही चीज हो रही है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल लगेगा उतना ही ज्यादा करंट होगा, एंड दिस इज व्हाट ओम्स लॉ सेज कि पोटेंशियल डिफरेंस जब बढ़ेगा तो करंट ऑटोमेटिकली इट विल गेट इंक्रीज्ड, इट विल गेट डबल्ड, ठीक है। तो यहां से हमने निकाला कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, I इज करंट। अब ये जो कांस्टेंट यूनिट थी, इस कांस्टेंट यूनिट को हमने क्या निकाला, R, एंड व्हाट इज R, यहीं से हमारा आ गया रेजिस्टेंस, ठीक है। अब V का फॉर्मूला यहीं से निकल गया, दैट इज V इज इक्वल टू IR, I इज करंट, R इज रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड V इज आर पोटेंशियल डिफरेंस। अभी रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो हमने यहाँ से देखा रेजिस्टेंस कहाँ से निकला, दैट कांस्टेंट यूनिट, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली जो कांस्टेंट यूनिट है वहां से हमारा R निकल गया। अब ये R रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, देखो इंग्लिश के टर्म में समझो, फिर साइंस के टर्म में बहुत ईजी रहता है समझने में उस चीज़ को। रेजिस्टेंस क्या होता है, रुकावट, कि किसी भी चीज़ के अंदर रुकावट लाना। हम पढ़ क्या रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मूवमेंट ऑफ चार्जेस, तो करंट किसके अंदर रुकावट लाएगा, करंट के अंदर। प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, एक पैसेज है वहां से करंट पास हो रहा है और वो कह रहा है रुक जाओ आगे नहीं जाना, तो दैट इज रेजिस्टेंस। कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो चार्जेस का फ्लो को रोकती है, रेजिस्ट करती है, उनको मूवमेंट को रोक देती है। अब इसका सिंबल ये थोड़ा ना ऐसे रुकावट सी पैदा करने वाला, दिस इज रेजिस्टेंस। एंड आर का फॉर्मूला हम यहीं से डिराइव करेंगे, देखो V इज इक्वल टू आई आर, दोनों चीजें हमें पता है तो आर का हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, R इज इक्वल टू V अपॉन I, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, I इज करंट, ठीक है। अब R की जो है हमारी SI यूनिट है ओम मीटर, दैट इज रेजिस्टेंस की SI यूनिट हमारी क्या हो गई, ओम मीटर, एंड सिंबल रेजिस्टेंस का बहुत ईजी, द वेरी फर्स्ट लेटर इज R, ठीक है। तो 1 ओम मीटर कितना होगा, V, मैंने बोला स्मॉलेस्ट यूनिट लेंगे हम, तो 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस की सही यूनिट वोल्ट, ठीक है। अभी क्या होता है, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं हम। रेजिस्टेंस में क्या होता है, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अब क्या होता है, हमने बताया रेजिस्टेंस क्या करता है, रुकावट करता है, तो जितनी बड़ी रुकावट उतना ही कम करंट होगा, तो करंट हमारे यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। बहुत ईजी है, टेक इट वेरी इजी। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, दो नए कंसेप्ट आए हमारे पास, क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड रियोस्टैट। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या कहता है, टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग वोल्टेज सोर्स। इसका काम क्या होता है, करंट को मेंटेन करना बिना उसके वोल्टेज सोर्स को चेंज किए, ठीक है। और रियोस्टेट का काम क्या होता है,
रेजिस्टेंट को चेंज करना, ठीक है। इसने क्या किया, करंट को मेंटेन किया, वेरिएबल रेजिस्टेंस, और रियोस्टेट ने रेजिस्टेंस को चेंज किया। इनके सिंबल्स देखो रेजिस्टेंस वाले ही हैं बट थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। दिस एरो इज अ डिफरेंस। ऑल अबाउट ओम्स लॉ बहुत इजी है, क्या पढ़ा, ओम्स लॉ ने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। और इसी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, ये कांस्टेंट वैल्यू आई, इसी से हमारा आर निकल गया, रेजिस्टेंस, रुकावट, करंट को रोकने वाला, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट आ गई हमारी ओम, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ओम्स लॉ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। अब रेजिस्टेंस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, देखो कोई भी चीज है उसको कोई ना कोई तो इफेक्ट जरूर करता है, तो इसी तरह रेजिस्टेंस को इफेक्ट करने वाले हमारे 3 फैक्टर्स होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज लेंथ। लेंथ यहाँ पे किसकी, वायर की। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन मीन जो एरिया है, जो सॉरी वायर है उसकी जो लेंथ है, सॉरी जो उसका एरिया है, उसका क्रॉस सेक्शन कितना है, उसकी थिकनेस कितनी है। एंड द थर्ड फैक्टर इज नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, कि जो मटेरियल है उसका नेचर क्या है, किस टाइप का वो मटेरियल है, ठीक है। तो लेंथ, लेंथ से क्या रिलेशन है हमने देखा। अब ये कैसे पता चला हमें, एमीटर यूज करके, कि करंट का कितना इफेक्ट होता है, सॉरी रेजिस्टेंस का कितना इफेक्ट होता है करंट पे। तो लेंथ का क्या है, जब करंट हमारा डिक्रीज हो जाता है, जब लेंथ इंक्रीज होती है। तो देखो अगर सिंपल सी बात है, अगर हम वाटर को भी हम एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना होता है, हम पाइप्स का यूज करते हैं। इमेजिन कर लो उस पाइप को वायर से, ठीक है। अब जितना ज्यादा लंबी हमारी पाइप होगी उतना ही टाइम लगेगा उस वाटर को पहुंचने में, उसका फ्लो भी जो है हमारा कम हो जाएगा। तो सेम थिंग है, जितनी लंबी लेंथ होगी हमारा करंट जो है वो उतना ही डिक्रीज होता रहेगा। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शन का हमने सिंबल लिख दिया, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। अब नेक्स्ट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या है, जब करंट इंक्रीज होता है तो थिकनेस भी इंक्रीज होता है। अगर थिकनेस इंक्रीज होती है तो हमारा करंट भी इंक्रीज होता है। जितनी मोटी वायर होगी उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा उसके अंदर। देखो हमने देखा होता है कि जितने भी हमारे एसी हैं या फिर कोई हैवी अप्लायंसेस होते हैं उनके अंदर हमारी हैवी वायर्स होती हैं। वो यही रीजन होता था कि उनकी रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाए और उनको ज्यादा करंट मिल सके। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब रेजिस्टेंस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू इट्स एरिया। अब हमने यहाँ पे लिखा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। तो अब ये जो इधर ये कांस्टेंट वैल्यू थी, इस कांस्टेंट वैल्यू को हमने नाम दिया पी, दैट इज रो, और यहीं से हमारा निकल के आ गया रेजिस्टिविटी। देखो हमने देखा था इधर जो ओम्स लॉ था उसके अंदर यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू थी उससे हमारा निकल के आ गया था रेजिस्टेंस, और इधर वाली जो कांस्टेंट वैल्यू है उससे निकल के आ गया रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी, ओम, और रेजिस्टिविटी की होगी ओम मीटर, ठीक है। देखो रेजिस्टेंस छोटा वर्ड था तो एक थी ओम, रेजिस्टिविटी बड़ा वर्ड है तो एक ऐड कर दिया हमने ओम मीटर, ठीक है। अभी रेजिस्टिविटी क्या होती है, देखो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टेंस का हमने पूरा पढ़ा, पूरे करंट का, ये तीनों फैक्टर्स उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। बट रेजिस्टिविटी क्या होती है, सिर्फ एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट द चार्जेस, यानी कि चार्जेस को रेजिस्ट करना, सिर्फ मटेरियल की एबिलिटी की बात कर रहे होते हैं हम। इसके अंदर क्या होता है कि जो कोई भी मटेरियल है, ठीक है, लाइक सिल्वर है, कॉपर है, तो कितना बेटर मटेरियल है, कितना बेटर मेटल है, उसकी जो क्वालिटी होती है दैट इज इट्स रेजिस्टिविटी, कितना कम रेजिस्ट, रुकावट पैदा करता है, दैट इज इट्स रेजिस्टिविटी। अब जो सिल्वर एंड कॉपर यूज होता है, हम घरों में कॉपर्स की वायर यूज करते हैं, क्यों, बिकॉज इसके अंदर कम रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। अब यहीं से होता है कि नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, तो अगर रेजिस्टिविटी कम होगी तो करंट ज्यादा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमने देखा था रेजिस्टेंस जो है वो भी वेरी करता है टेम्परेचर के साथ, तो रेजिस्टिविटी भी वेरी करेगी टेम्परेचर के साथ, ठीक है। अब जो मेटल्स एंड अलॉयज होते हैं वो हमारे गुड कंडक्टर्स होते हैं, क्यों, बिकॉज उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो हमेशा लो होती है। एंड अलॉयज को हम यूज करते हैं अपनी घरों में वायर्स के अंदर, बिकॉज दे डू नॉट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज मीन्स वो इतनी इजीली बर्न नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए हम उनको इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में भी यूज करते हैं। एंड अनदर मटेरियल यहाँ पे जिसकी हम बात करेंगे दैट इज टंगस्टन। टंगस्टन के अंदर हम किसका यूज करते हैं, फिलामेंट के अंदर हम टंगस्टन को यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब्स के अंदर, क्यों, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, देखो फिलामेंट का वर्क क्या होता था, हीट जनरेट करना, वो हीट जो हीट एनर्जी होती थी उसको हम लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते थे, ठीक है, जिससे बल्ब ग्लो करता था। अभी फिलामेंट का यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है तो वो इजीली फिलामेंट टूटता नहीं है, ठीक है, तो बल्ब हमारा फ्यूज इजीली नहीं होता है,
कंपेयर टू एनी अदर मेटल, ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस. और यहाँ पे आपका आई थिंक 60 to 70% चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है. एंड नेक्स्ट टॉपिक विल बी, द नेक्स्ट टॉपिक इज सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन. यहाँ पे ये क्या होता है कि किसी भी वायर को, किसी भी कनेक्शन को, सर्किट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमने किस अरेंजमेंट में उसको ज्वाइन किया है, ठीक है, किस पैटर्न में उसको ज्वाइन किया होता है, हमारा सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन, ठीक है. अभी सीरीज कनेक्शन के अंदर क्या होता है, देखो सीरीज की हम बात करते हैं. सीरीज मतलब लाइन में किसी चीज को लगाना. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सोर्स ऑफ बैटरी है और वही सभी को देगा पावर. इधर भी एक सोर्स होता है बैटरी का, बट यहाँ पे क्या होता है, सीरीज में जाएगा, पहले इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास. और यहाँ पे क्या होता है, इधर सेम उसी के पास जाएगा, इधर भी सेम उसी के पास जाएगा, और इधर भी सेम उसी के पास जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तीनों के साथ एक ही टाइम पे चला जाएगा. और यहाँ पे पहले इस पे, फिर इस पे, और फिर इस पे बल्ब पे, ठीक है. तो अभी इसका इफेक्ट क्या होता है, इधर क्या होता है, करंट सेम होता है, तीनों में करंट सेम मिलेगा. इधर भी उतना ही करंट है, इधर भी उतना ही करंट है, और इधर भी उतना ही करंट है. लेकिन हमें यहाँ पे अगर कैलकुलेट करना होगा करंट, तो हम कैसे निकालेंगे, I1 + I2 + I3. दूसरी यहाँ पे क्या चीज़ होती है, इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम नहीं होता है. देखो ये पहले है, ठीक है, तो कई बार होता है ना, कम फर्स्ट टेक फर्स्ट, तो वही वाली चीज़ है. पहले पे ये बल्ब है, ज़्यादा इसको सोर्स मिल रहा है. सेकंड पे चलो भाई थोड़ा कम मिला, थर्ड पे और कम हो गया. इधर क्या है, तीनों के पास अपनी वायर है, भाई मेरे पास भी अपनी वायर है, मेरे पास भी अपनी वायर है, तो मैं जितना मर्जी उतना ले सकता हूँ. तो ऑब्वियसली तीनों हैं वो सेम ले लेते हैं. तो इसका जो वी है वो सेम रहता है बट करंट डिफरेंट रहता है. और इधर क्या होता है, करंट सेम रहता है बट वी डिफरेंट रहता है. और दूसरा इस पे इम्पैक्ट क्या होता है, देखो दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा, इधर जो बल्ब होंगे वो लाइट कम लेते हैं, ठीक है, तो कम ग्लो करते हैं. इधर सारे बल्ब जो वो ज़्यादा ग्लो करते हैं. सोचने वाली बात है, तुम सोच रहे हो कि सारे घर के कनेक्शन सीरीज करवा दो, सोचो क्या होगा, एक स्विच ऑन कर दिया, सारे घर के स्विच ऑन हो जाएंगे, मतलब सारे घर के बल्ब ऑन हो जाएंगे, सारे अप्लायंसेज ऑन हो जाएंगे, तो ज़्यादा पावर कंज्यूम होगी, है ना. इधर क्या है, एक अलग उसका कनेक्शन है, एक उसका कनेक्शन अलग है, और एक उसका कनेक्शन अलग होता है, ठीक है. तो अभी क्या है, अगर हमने सिर्फ यहीं पे यूज़ किया तो वहीं पे यूज़ होगा, ठीक है. बट इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे क्रिसमस लाइटनिंग हैंड, और इस चैप्टर इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब इसकी अप्लायंसेस की बात करेंगे इन माई नेक्स्ट वीडियो, part 2 of this video. And this is all for the today's video, and I hope you liked my video. So please like and share, subscribe my channel. Thank you.